चैप्टर 24 प्रोबेबिलिटी चल रहा था। आज 8 से करेंगे। 8 वाला क्वेश्चन में बोल रहा है इन ए सिंगल थ्रोन ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अच्छा, कोई इवेंट है जो 8 आएगा ये बोल रहा है। तो डाइस में हम लोगों का क्या आता है? डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर आता है डाइस में। तो कोई भी अगर डाइस को हम थ्रोन करेंगे, आइदर 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 8 तो कभी नहीं आएगा क्योंकि 8 तो इसमें नहीं रहता है। तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। 0 बाई कितना? टोटल माने आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो 0 है, माने कुछ नहीं आएगा तो 0 आया। और आपका टोटल आउटकम कितना होता है? 6, क्योंकि यहाँ पर टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम 6 है। मैंने 6 ऑप्शन आ सकता है, मैंने 6 तो ऑप्शन आएगा आपका, इसीलिए 6 आउटकम टोटल आउटकम। तो ये 0 इवेंट मैंने आपका 0 हो गया। तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जो घटेगा नहीं या घटने का प्रोबेबिलिटी नहीं है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है। ए नंबर ग्रेटर देन 8, 8 से ऊपर का नंबर का आपका प्रोबेबिलिटी। तो ग्रेटर देन 8, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 0/6 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार 8 का 1 0 0। ठीक है। अच्छा, अभी बोल रहा है ये नंबर लेस देन 8। तो 8 से नीचे, 8 से नीचे कितना आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 8। तो 8 के नीचे क्या आ सकता है? माने 1 2 3 4 था, ये आपका टोटल था। तो ये 8 के नीचे ही है। तो 8 के नीचे 6 ठो आ सकता है, 6 नंबर आ सकता है। और टोटल आउटकम भी 6 है। तो ये 1 माने ये श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, 1। तो इसका इवेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट हो जाएगा। 8 के नीचे मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 7 आएगा नहीं। मतलब 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन कितना हो गया? टोटल फेवर में 6 आ गया। तो 6/6 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, 9 में देखता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये जो नीचे दिया हुआ है ये कौन सी वाला इवेंट नहीं होगा? तो इवेंट होने के लिए हम लोगों का जो इवेंट होता है, वो कितना होता है? 1 से छोटा और 0 से बड़ा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब इन रेंज के बीच में ही होगा। या इंक्लूड भी है, मतलब 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है, 1 से छोटा होगा। तो ये वाला क्या देखते लेते हैं? ये वाला 1 और आपका 0 के बीच में आ रहा है। 2/7 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 ये आ रहा है। मतलब 1 से ये छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो ये तो हो सकता है। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये तो हो सकता है, मतलब ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये होगा। यहाँ पर बोल रहा था क्या क्या होगा नहीं, तो ये तो होगा। तो इसका कुछ करना नहीं है। ये बोल रहा है 3.8। तो 3.8 7 से 1 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन दे दीजिए 1। ठीक है। तो ये माने होगा नहीं। तो ये वाला नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है। कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो ये कैन नॉट बी लिख सकते हैं या नॉट पॉसिबल लिख सकता है। अच्छा, ये वाला क्या हो जाएगा? 1 2 7 ये परसेंटेज है, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100 नीचे आ जाएगा। तो ये भी 1.27 हो गया। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन ही लिख दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखना है। ग्रेटर देन ये हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए। तो ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। तो ये भी नॉट पॉसिबल।
ठीक है। अच्छा ये वाला कितना हो गया 0.8 माइनस, तो ये 0 से छोटा है, लेस देन 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपको 0 और 1 के बीच में आना है, तो ये 3 नॉट पॉसिबल हो जाएगा। 9 का देख लेते हैं, 9 का 2 3 4, 2 3 4 नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, बाकी तीनों ही नहीं होगा। ठीक है, सभी 1 और ये जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन है, मतलब ये जो कंडीशन है, इससे ये नहीं मैच कर रहा है, मतलब ये कंडीशन के अंदर ये वाला तीनों ही नहीं है, तो ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, नंबर 10 में देख लेते हैं, ए बैग कॉन्टेन्स 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल है, इसमें कोई बैग है, इसके अंदर 6 ठो ब्लैक बॉल है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये सब ब्लैक बॉल है। ठीक है, बी बॉल के लिख देते हैं, तो ये ब्लैक हो गया, सब ब्लैक बॉल। ठीक है, ए बॉय ड्रॉन विदड्रॉ 1 ball from the bag without looking into it. What is the probability that he take out? तो कोई भी लड़का बोल रहा है यहाँ से एक ठो बॉल उठा रहा है ना देख के, मतलब देखा नहीं, उठा रहा है। तो व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसमें तो व्हाइट बॉल नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 और टोटल आउटकम कितना है 6, तो 0/6 इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसका 0 इवेंट हो गया। और ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा, ये जब उठाएगा तो ब्लैक बॉल कितना आ सकता है, 6 ही ब्लैक बॉल आ सकता है, तो 6/6 हो गया, 1 आ गया, तो ये श्योर इवेंट हो गया। तो 1 का 0 आएगा, 9 का 9, ये 10 का 0 और 1। ठीक है, मैंने व्हाइट बॉल जो बॉल नहीं है वो तो 0 इवेंट हो गया, मैंने 0 इसका आ सकता है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और ये श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 11 में देखते हैं, 3 identical coin are tossed together, what is the probability of obtain? अच्छा, 3 जब डाइस थ्रोन करेंगे, पहले हेड और टेल आ सकता है, फिर हेड और टेल हो गया, फिर जब इसको टॉस करेंगे तो ये हेड और टेल आ सकता है, फिर इसको टॉस करेंगे हेड टेल आ सकता है, फिर इसको टॉस करेंगे हेड टेल, फिर इसको टॉस करेंगे हेड टेल, फिर टॉस हेड टेल, और इसमें भी हेड टेल। अच्छा, टुगेदर और अलग अलग, मतलब एक संग टॉस करे या अलग अलग टॉस करे, तो ऑप्शन ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये अलग अलग टॉस करने का ऑप्शन और एक संग टॉस करने का ऑप्शन यही आ गया, एक संग टॉस करने से भी ऐसे ही आएगा। तो अभी क्या क्या ये आपका प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो देख लेते हैं। तो ये 3 एक संग होगा, तो ये हो गया H, ये टोटल आउटकम कितना हो गया वो निकल रहा है, तो H टी, फिर H H, फिर H टी, फिर टी एच, फिर टी, फिर एच, टी एच, फिर टी एच हो गया, क्या लिखा लास्ट में, ये आपका एच हो गया, फिर एक तो आएगा टी, तीनों ही टेल है। तभी बोल रहा है ऑल हेड कहाँ पर आ रहा है, ये वाला ऑल हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, सब हेड आएगा एक ही में, और टोटल आउटकम कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है, तो 1/8 आ गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली माने मतलब 2 ही हेड आ सकता है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो 2 हेड कहाँ पर है, इसमें एक तो है, ये वाला में, यहाँ वाला 2 हेड है, यहाँ वाला भी 2 है, और यहाँ पर
और कहाँ पर, तो हेड ये तीनों में ही है। तो एग्जैक्टली टू हेड, तीनों में आएगा, 8 में तीनों में आएगा, तो 3/8 हो गया। एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड मतलब हो गया ओनली वन हेड ही। तो वन हेड वाला देख लेते हैं कितना होगा। एग्जैक्टली वन मतलब वन हेड ही आएगा और ज्यादा नहीं। तो ये वाला वन हेड है, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक तो ये हो गया। ये तीनों में ही एक ही हेड आ रहा है। तो एग्जैक्टली वन हेड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देते हैं, ये 3/8, इसका भी 3/8 हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर नो हेड, हेड आएगा ही नहीं। तो हेड आएगा नहीं मतलब ये वाला में, इसमें हेड नहीं है, एक ही में टीटी जो होता है वो वाला में हेड आएगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, हेड इक्वल टू 1/8। तो ये 1/8 हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं। पहले वाला 1/8, फिर 3/8, फिर 3/8, फिर 1/8। हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 12 में बोल रहा है ए बुक कंटेन्स 92 पेजेस, ए पेज इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इन पेज नंबर इज 9। मतलब क्या हो गया, ये 92 पेजेस, कोई बुक का 92 पेजेस है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है। तो करते 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 आपका 92 पेज तक है। तो यहां पर बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब दो डिजिट जहां पर होगा वहां पर ही सम आएगा, एक डिजिट का तो सम नहीं होगा। तो वन डिजिट छोड़ दीजिए, जहां से 10 स्टार्ट हो रहा है, 10 ये 11 12 ऐसे करते करते जो पेज है उसमें जो दो डिजिट है इसका सम 9 होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो कहां से कितना पेज आएगा आपका प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। ये डिजिट्स बोल दिया, मतलब दो डिजिट का ही होगा, एक डिजिट में कभी सम नहीं होता। तो डिजिट्स मेंशन किया, तो साम भी मेंशन किया, मतलब एक डिजिट का तो साम नहीं होता, दो डिजिट का होता है। तो मिनिमम दो डिजिट जब होगा उसमें से कहां पर साम 9 होगा ये पूछ रहा है। तो पहले 9 कहां पर आएगा, 1+8, अगर 18 पेज नंबर होगा उसमें 9 आएगा, ये साम करने से 9 आएगा, मतलब 18 पेज हो गया। ठीक है। फिर 2, इधर 7 हो गया, 9 आएगा। फिर 3+6, फिर 4 हो गया, 5, 5 हो गया, 4 हो जाएगा, 6 3 7, आपका हो गया 7 2, फिर 8+1, फिर 9+0। ठीक है, मैंने 90 जो होता है। तो 18 नंबर हो गया, फिर हो गया 27 पेज, फिर ये सब 9 आएगा। ठीक है। ये 9 आपका सम 9 देगा, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो ये कितना नंबर हो गया, 36 हो गया, फिर 45 54, फिर 63 72, 81, फिर 90। ये इतना पेज आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेज आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 का हो जाएगा 9 पेज, 9/92, 92 टोटल पेज है। तो ये काटेगा क्या, नहीं ये काटेगा नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। ये 12 में आपका दे दिया 5/46, तो ये वाला दिया नहीं, वो लोग 5/46 दिया है। तो 5/46 वो लोग, ये लास्ट जो पहले वाला नंबर है 09, इसको पकड़ा है, इसीलिए इसका भी सम 9 आएगा। लेकिन ये नहीं आएगा, ये आने से आपको ये सम नहीं होगा, माने सम मतलब एक डिजिट, माने कोई भी किताब में 09 पेज नहीं देता, 9 पेज ही देता है, या 1 2 3 ऐसे ही पेज देता है। कहीं भी 09 02 03 ऐसे नहीं आएगा। ये अगर आता है तब तो 0+9 करेंगे, ये तब ये
मैंने आपको लेना पड़ेगा, तो तब ये वाला 10 हो जाएगा। तो 10 होने से 10/92 आएगा, तो ये आपका आंसर 5/46 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला इसके हिसाब से नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन मैं जितना पेज मैंने बुक का पेज देखा हूँ वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके ही देता है, कभी 09 या 020 मैंने 0 ऐसे करके पेज का नंबर नहीं आता है, 1 2 3 4 ऐसे ही आता है। तो उसके हिसाब से तो यही वाला आंसर ठीक है। तो यहाँ से ही आपको काउंटिंग ये वाला नहीं लेना है, यहाँ से ही काउंटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, 2 कॉइन एक संग टॉस किया या अलग अलग टॉस करते हैं तो यही प्रोबेबिलिटी आएगा, मैक्सिमम जो टोटल आउटकम होता है वही आएगा। जैसे हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल आया, हेड टेल आया, फिर यहाँ पर भी हेड टेल आया, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मैंने मैक्सिमम ये टोटल मैंने आपका आउटकम क्या होगा, एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी। तभी आंसर में बोले एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड आना चाहिए, बाकी ज्यादा आने से भी होगा, तो मिनिमम तो एक आना चाहिए, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मिनिमम एक आना चाहिए, 2 आने से भी चलेगा, तो 3 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो एटलीस्ट, अच्छा यहाँ पर एटलीस्ट होगा, लीस्ट, एटलीस्ट 1 हेड इक्वल टू आ जाएगा 3/4। टोटल आउटकम 4 है और 3 आपका फेवर में है, तो ये 3/4 आ जाएगा। देख लेते हैं 3/4, 13 का 3/4, ठीक है। बोथ हेड और टेल, बोथ हेड और टेल मैंने बोथ आना चाहिए, मैंने हेड और टेल बोथ ही आना चाहिए। तो ये एक आउटकम बोथ हेड जब आता है और बोथ टेल जब आएगा, ये एक तो आउटकम, तो मतलब आपके पास 2 आउटकम आ गया, एक तो ये, एक तो ये। तो ये बोथ हेड और टेल, तो बोथ और जब बोलेगा प्लस होता है, ठीक है। तो बोथ हेड, हेड, हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड और टेल, ये आपके पास 2/4 आ गया, माने 2 तो आउटकम मैक्सिमम आ सकता है, तो ये काटने से हाफ आ जाएगा, 2 का हाफ, नंबर 2 का हाँ हाफ, ठीक है। चलो 14 में देखते हैं। फ्रॉम 10 आइडेंटिकल कार्ड नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके है, 1 कार्ड इज रैंडम एट ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, यहाँ पर पहले देख लेते हैं ये जो कार्ड दिया हुआ है। अच्छा, पहले ये 2 आएगा, ये सब बोला है, तो यहाँ पर जो दिया है कार्ड, इसमें आपका टोटल आउटकम क्या हो जाएगा। पहले कार्ड में 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन में आपका बोल दिया ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा, 2 का मल्टीपल कब होगा, तो 2 का मल्टीपल कहां पर आया, ये सबके लिए एक बार कॉमन ले लेता है, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। ये एक बार जब इसके लिए है, इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो 2 का मल्टीपल कब आ रहा है, देखिए मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल कहाँ आ रहा है, 2 से ये 2 4 6 8 10, ये 5 मल्टीपल आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 आपका फेवर में है और टोटल आउटकम है 10, तो ये आ जाएगा हाफ, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं ये 4 का हाफ, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है 3 का मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑफ 3 कितना का मल्टीपल आ जाएगा, ये आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और तो कुछ नहीं आएगा, तो 3/10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये इसका देख रहे हैं 3/10। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, 3 एंड मैंने 3 का मल्टीपल भी आना चाहिए, 2 का मल्टीपल भी आना चाहिए,
तो 3 और 2 का मल्टीपल का क्या होता है, 6 होता है। माने इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो आ जाएगा 6। तो 6 का मल्टीपल माने जो नंबर है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, और माने मल्टीपल अब 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए। तो 2 का तो क्या हो जाएगा, एक बार देखिए, 2 का ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। और 3 का क्या क्या आएगा, 3 का आएगा ये वाला, ब्लू कलर से कर देते हैं, तीन का आएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 का आएगा। तो दोनों से ही जाएगा कौन सी वाला, ये कॉमन वाला। माने ये वाला 2 से भी जाना चाहिए, 3 से भी मल्टीपल, माने 2 से भी डिवाइडेड होना चाहिए, 3 से भी, माने मल्टीपल मतलब 2 से भी, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो वो वाला कॉमन क्या हो रहा है, 6। तो एक ही इसका मल्टीप्लाई आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 1/10, माने एक ही 6 आ रहा है तो एक ही आएगा, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10। ठीक है। अच्छा, ये 2 और 3, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला मतलब 2 से भी डिवाइडेड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, दो मैंने जो 2 से जाएगा वो 3 से भी जाना चाहिए, या 3 से जो जाता है वो 2 से जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से भी चाहिए, 3 से भी चाहिए। तो 2 वाला तो ये वाला आ गया, 2, 2, फिर 2, फिर 2 से मल्टीपल, 2 का मल्टीपल ये, तो ये 5 तो मल्टीपल हो गया। 3 का जो है वो वाला क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं। 3 वाला क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा, 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3, 2 और 3 और 2 एंड 3 में फर्क यही है दोनों का, ये जो दोनों है इसका जो एलसीएम है उससे डिवाइडेड करना है। यहाँ पर 2 और 3 अलग अलग ही होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग से होना चाहिए। मतलब ये जो कॉमन है वो एक बार ही आएगा। 6 तो 2 से भी डिवाइडेड होता है, 3 से भी, तो ये एक बार ही काउंटिंग करेंगे। बाकी 2 का अलग काउंटिंग कर लेंगे, 3 का अलग काउंटिंग, तो ये टोटल 7/10 हो जाएगा। ये दोनों थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये दोनों का मतलब क्या है। एंड और मतलब दोनों से ही चाहिए, और एंड मतलब दोनों का एलसीएम करके जो आएगा उससे हम लोग डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो इसमें एंड में कम आता है और में ज्यादा आएगा, ये मोटा मोटी आपका दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। कभी सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो अगर सेम नंबर होगा तो सेम होगा। अच्छा चलो 15 में देखते हैं। 2 dice are thrown at same time, find the probability that the sum of the two number appear on the top is of the dice is। अच्छा, कोई भी डाई थ्रोन किया हुआ है, तो ये टोटल 2 डाई जब थ्रोन करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैंने समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 आया, फिर 5 आने के बाद फिर से 1 2 3 4 आ सकता है। मतलब क्या हो गया, ये दो डाई जब थ्रोन करेंगे तो इस टाइप का प्रोबेबिलिटी आएगा। मतलब क्या कॉम्बिनेशन आएगा, देखिए, पहले डाई में 1 आया, फिर 1 आया, मतलब 1,1 हो गया, फिर 1,2 आया, 1,3 आया, 1 4 1 5 1 6, 1 5 1 6, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो एक ठीक रहेगा, 1 मिनट। 1,5 हो गया, फिर 1, रेड कलर ही कर लेते हैं, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2
4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आ जाएगा ये वाला, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, लास्ट में आ जाएगा कितना 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये आपका 36 तो आउटकम आएगा। कैसे आया? जो ऑप्शन होता है उसका पावर हम लोग 2 करते हैं, यही बोला था। तो ये 36 आउटकम आएगा टोटल। तो 36 आउटकम आने से बोल रहा है कितना, जो दोनों सम ऑफ टू नंबर अपियर ऑन द टॉप इज डाइज इज, माने दोनों नंबर का जो है, ये जो दो नंबर दिया हुआ है, ये दो नंबर जो आया हुआ है 1 3 1 4 1 6 या 3 4, ये जितना है 36 में जितना नंबर है उसका जो सम होगा वो वाला जीरो होगा। तो ये 36 माने ये दोनों कभी जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम का ही जीरो नहीं हो रहा है, तो सम कैसे जीरो होगा? बड़ा का तो बड़ा ही आएगा, ये तो 12 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, तो ये कभी जीरो नहीं आएगा। तो जीरो, इसका प्रोबेबिलिटी जो जीरो बोल रहा है वो जीरो ही आएगा। तो ये जीरो आंसर आ गया। ठीक है, पहले वाला का 15 का जीरो आ गया। फिर बोल रहा है 12 आना चाहिए, तो 12 कहां पर आएगा? 12 पर यहां पर ही आ रहा है, यहाँ पर ही ये दोनों सम होगा तो 12 आएगा। मतलब 6 + 6 जब होगा वही 12 आएगा। माने दो डाइस में अगर 6 होता है उसके वही मैक्सिमम 12 आएगा, उससे नीचे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके नीचे ये वाला 11 आएगा, फिर नीचे वाला 10 आएगा, ये तीनों में 10 आएगा, फिर इन तीनों में 9 आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एक ही में आ सकता है 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 कितना में आएगा? माने सम ऑफ 12 1/36, तो इसका 1/36 आंसर आ जाएगा। फिर की क्या बोल रहा है? लेस देन 12, 12 के लेस, मतलब 12 तो इसमें आ रहा है, तो उसके नीचे सब में ही लेस में आएगा। मतलब क्या, एक ठो 36 में थे, 36 में से एक ठो में ही 12 आएगा, बाकी सब में तो 12 से कम ही आएगा। मतलब इन दोनों में आएगा 11, ये दोनों में 11 आएगा, इन दोनों में आएगा 10, मतलब तीनों में, फिर इन चारों में आएगा 9, फिर इस चारों में आएगा 8, ये यहाँ पर 5 है, 8 आएगा। ठीक है, तो ये सब कम ही आएगा। तो मैक्सिमम 12 तो एक तो में ही आता है। तो लेस देन 12 मतलब आपका टोटल 36 आता है, तो एक उसमें से माइनस कर देंगे, एक मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला 36 से माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 12, ये 35/36 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 12। तो लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया? और हम लोग बोले थे कि कहां पर, तो दोनों में ही होना चाहिए। तो लेस देन मतलब ये तो 35 वाला लेस देन में आ जाएगा, और 12 और एक ठो जब माने, मतलब टोटल ये भी आ सकता है और ये लेस देन भी आ सकता है, मतलब टोटल मिला के 36 ही आ जाएगा। माने ये भी और ये टोटल भी, मतलब टोटल आपका 36 ही आ गया। इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, और मैंने इक्वल टू में 12 भी लेना है और 12 के नीचे में जितना है वो भी लेना है। तो 12 के नीचे में 35 है, और 12 अगर इंक्लूड करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 36/36। ये श्योर इवेंट हो गया, मतलब 1 आ गया। ठीक है, इसका 1 और इसके पहले 35/36। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और भी ये इस माने ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें तो बहुत सारा हो सकता है। मतलब अगर बोलेगा इवन नंबर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर आपको काउंट करना पड़ेगा। माने ये सब हम बोल देते हैं अलग से। तो साम जो करेंगे तो इवन नंबर आएगा। कब इवन नंबर आएगा? ये जो जब दोनों ही ऑड नंबर रहेगा वो साम करने से इवन नंबर आएगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करते करते जितना ऑड नंबर है उसका सम, या दोनों इवन नंबर होगा उसका सम। तो ये टोटल काउंटिंग करके देखना पड़ेगा कितना आएगा। जैसे यहाँ पर हो गया 1 3, फिर 1 2 3 4 5, फिर 6, इतना आया, फिर ये वाला, फिर ये,
तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आ जाएगा आपके, 18/36 मतलब हाफ आ जाएगा। हाफ पोर्शन में आपका इवन नंबर आएगा। अगर ऑड नंबर बोलता है तो ये भी 18 आएगा, माने जो छोड़ दिया वो वाला। ठीक है, ये शाम का बोला। ठीक है, अगर मल्टीपल बोलता तो मल्टीपल भी ये ऑड आता है, यहाँ पर भी ऑड, यहाँ पर भी ऑड, यहाँ पर भी ऑड, नहीं ये इवन आएगा, तो ये इवन आएगा। तो ऑड इवन का अगर मल्टीप्लाई बोलता है वो भी 1/2 करके दोनों में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर से सब क्लियर करके देखना पड़ेगा। अगर बोलेगा दोनों का सम डिफरेंस है, डिफरेंस कब आएगा, क्या ऑड आएगा इवन आएगा, वो भी यहाँ से सब, मतलब ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो आप लोगों को 2 3 दे दिया, लेकिन यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अच्छा जो 36 में देखते हैं, 16 में देखते हैं, ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार ही डाइस किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अच्छा, एक बार डाइस थ्रोन करने से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये आपका टोटल आउटकम हो गया। यहाँ पर प्राइम नंबर बोल रहा है, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ये वाला एक तो प्राइम, ये तो 3 आपका प्राइम नंबर हो गया। 3/6 आ जाएगा, टोटल आउटकम 6 है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से ऊपर, तो ये वाला 3 आ जाएगा, माने 4 5 6 आ जाएगा इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 3 बोल दिया, तो ये वाला 3/6 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोले ये नंबर अदर देन 3 and 5, 3 5 छोड़ के, तो 3 और 5 अगर छोड़ देंगे, ये दोनों 3 और 5 छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/6 आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 4/6 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ठीक है, अच्छा ये नंबर लेस देन 6, 6 से लेस देन, 6 नहीं होना चाहिए, 6 से लेस देन, तो यहाँ पर ये ले लेते हैं तभी ठीक रहेगा। बोला है ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा आना चाहिए, तो 6 से छोटा ये वाला 5 ठो आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5/6। ठीक है, ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ऊपर होना चाहिए, तो 6 से ऊपर कहाँ है, 6 से ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये 0 आ जाएगा, 0/6 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आंसर देख लेते हैं सबका एक टक टक टक। 16 का 1/2 ठीक है, फिर 1/2 ठीक है, फिर 2/3, 2/3 ठीक है, फिर बोल दिया 5/6 ठीक है, फिर 0। ठीक है, अच्छा चलो 17 में देखते हैं, 2 कॉइन्स आर थ्रोन टुगेदर, टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो 2 कॉइन टॉस किया है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगा पहले देख लेते हैं। हेड हेड आएगा, एक बार हेड हेड आएगा, फिर हेड टेल आएगा, फिर टेल हेड आएगा, फिर टेल टेल आएगा, टेल टेल आएगा। तो यहाँ पर कैसे आया देखना है तो देख लीजिए, हेड टेल आ सकता है, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, मतलब ये दोनों एक ठो हो गया हेड हेड, फिर ये दोनों हो गया हेड टेल, फिर ये दोनों हो गया टेल हेड, फिर ये दोनों हो गया टेल टेल। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन टेल, एक ही टेल आना चाहिए, तो एक टेल कहाँ पर आए, ये दोनों में, तो एग्जैक्टली वन टेल जो है वो वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/4, टोटल आउटकम 4 है, तो ये हाफ आ गया। एटलीस्ट वन हेड, एक हेड मिनिमम होना चाहिए, तो एक हेड यहाँ पर ही है, यहाँ पर, और एक हेड एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक हेड रहना चाहिए, 2 हेड होने से भी चलेगा, तो ये भी इसके इंक्लूड आ जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/4। ठीक है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक होना चाहिए, 2 होने से भी चलेगा, माने ऐसा कुछ नहीं है जो एक एक से तो एक बिना नहीं होगा, मतलब विदाउट हेड वाला नहीं चलेगा, तो एटलीस्ट मतलब हो गया एक हेड आना ही चाहिए, 2 हेड आने से भी चलेगा। ठीक है, अच्छा 17 का देख लेते हैं, ये वाला 1/2 3/2। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला नो हेड, नो हेड मतलब हेड आना नहीं चाहिए, ये वाला यहाँ कॉपी कर लेते हैं।
तो बोल रहा है नो हेड, नो हेड मतलब कोई हेड आना नहीं चाहिए। तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये वाला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रोवाइड ऑफ नो हेड इक्वल टू आ जाएगा 1/4, माने एक ऑप्शन में ही हेड नहीं है, बाकी सब में तो हेड है। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड मतलब क्या हो गया, मिनिमम आपका माने एटमोस्ट माने एक हेड आना ही चाहिए, नहीं आने से भी चलेगा। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट मतलब मिनिमम एक तो आना ही चाहिए, नहीं आने से भी चलेगा, मतलब एक हेड आना चाहिए, और बाकी अगर नहीं आएगा तभी चलेगा, मतलब ये तीन इसमें ऑप्शन में आ जाएगा। एटमोस्ट वन हेड माने वन हेड आएगा, बाकी नहीं आने से भी चलेगा, और एटलीस्ट वन हेड मतलब एक वन हेड तो आना ही चाहिए, दो हेड आने से भी चलेगा एटलीस्ट, और एट मोस्ट मतलब मिनिमम मैक्सिमम वन आना चाहिए, नहीं आने से भी चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये इवेंट जो है इसका हो जाएगा टोटल, इसमें 3 आउटकम है, मतलब ये और लास्ट में टीटी है, इसमें हेड नहीं है, ये भी चलेगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते 1/4 3/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट 18 में देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है टोटल ऐसे दो मैंने डाइस एक संग थ्रोन किया है, अलग अलग करे एक संग करे, वही आउटकम आएगा। ये यहाँ पर जो दिया था यही वाला आउटकम आएगा, ये जो कॉम्बिनेशन किया था यही वाला आउटकम आ जाएगा। तो ये वहाँ कॉपी कर लेते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यही वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दो डाइस में सेम नंबर आना चाहिए। तो दो डाइस में कब सेम नंबर आएगा, ये जब 1 1 आ रहा है ये सेम नंबर आ रहा है, मतलब सेम मतलब दो डाइस में, दो जो डाइस है उसका ऊपर में एक ही नंबर आना चाहिए। तो एक एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, चार चार आ सकता है, पांच पांच और छह छह, टोटल 6 आउटकम है। एट का आपका फेवर में 6 आउटकम है इसका। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो डुप्ले माने डबल जो आता है, तो ये वाला आ जाएगा 6/36, तो आ जाएगा 1/6। प्रोवाइड ऑफ गेटिंग सम 7 ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ बोथ डाइस। अच्छा, बोल रहे हैं गेटिंग सम 7 सम होना चाहिए, तो 7 कहां पर आएगा, देखिए ये जो नंबर है, ग्रीन कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पर जो 6,1 है इसमें 7 आ सकता है, 5 2 इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है। मतलब क्या हो गया, 1 और 6 आएगा तब 7 आएगा सम, 2 5 3 7 7 4 3, फिर 5 2 और 6 1, तो ये कितना ऑप्शन आ गया, 6 ऑप्शन आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6/36, ये 1/6 आ गया। ठीक है, दोनों का ही 1/6 है। ठीक है, अच्छा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, बाकी जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।